बचपन में सबके अपने अपने अलग अलग शौक होते हैं। मुझे भी एक शौक था कि कहीं से कोई लाइनें, कुछ कविता, कुछ गीत या फिर कोई कथा अच्छी लगती थी, प्रेरणादायक होती थी, तो उसे मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती थी। तो मुझे ऐसी एक किताब मिली, कृष्ण कथा। वो मैंने कई बार पढ़ी, लाइब्रेरी से मिली थी, तो मैंने कई बार वो पढ़ी और उसमें से जो 2 कथाएं मैंने अपनी डायरी में नोट कर ली, है ना। ये देखो, ये मेरी बचपन की डायरी है 1985 की। तो इसमें मैंने वो 2 कथाएं नोट कर ली थी, वही मैं आज आपके सामने आपके साथ में शेयर करूंगी उसी को ही। तो ये कथा जब की है कि जब देवकी को 8वां पुत्र कृष्ण पैदा हुए थे और वासुदेव जी कृष्ण को बचाने के लिए गोकुल ले जाते हैं। वहां यशोदा की कन्या पैदा हुई थी, तो कन्या को उठाते हैं, कृष्ण को यशोदा के पास लिटा देते हैं और कन्या को लेकर मथुरा आ जाते हैं और देवकी को दे देते हैं। जब कंस को पता चलता है कि देवकी को 8वां बच्चा पैदा हो गया, तो वो आया मारने के इरादे से। तो जैसे ही उसने कन्या का पैर पकड़ा और दीवार पर पटकने ही वाला था, कन्या उसके हाथ से छूट गई और वो बिजली बनकर उड़ गई और उसने आकाशवाणी की कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है ना। तो ये कहानी अब हम यहीं तक छोड़ते हैं। अब चलते हैं हम गोकुल में कि वहां क्या हो रहा है ना। तो जैसे सुबह होती है, यशोदा जी की आंख खुलती है और वो देखती है कि अभी तक वो जिसे एक बच्ची समझे हुए थी कि मैंने बच्ची को पैदा किया है, वो तो एक प्यारा सा मुन्ना है जो अपनी आंखों में नींद, होठों पर मुस्कान लिए हुए यशोदा जी की छाती से चिपका हुआ सोया पड़ा है। अब उसे देखकर तो यशोदा जी की आंखों में चमक आ गई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने उसी उल्लास में उनको नंद जी को आवाज लगाई और कहा, अजी सुनते हो, नेक इतकू तो अय्यो। तो नंद जी दौड़े दौड़े आए। जब उन्होंने भी लल्ला को देखा तो वो भी फूले नहीं समाये और मगन होकर नाचने लगे, है ना। फिर तो बात की बात में यह आ वह जा, सारा घर बार आ जुटा। कांटे की थालियां बजने लगी और सोने की चम्मच पे मुन्ने को मधु चटाया गया। ढोल मंजीरे खड़क उठे और घर की स्त्रियां तो बधावे गा गा कर उन्होंने सारे गोकुल को सिर पर उठा लिया। पास पड़ोस चारों ओर धूम मच गई कि नंद के लाला भयो है। तो घड़ी भर में सारा गोकुल नंद के घर पर जुट गया और इतना भीड़ लग गई वहां पर कि तिल रखने को जगह नहीं। दहियों का तांता लगा हुआ था, ढोल और चंग खड़क उठे थे। तो बच्चों और सियानों की तो बात छोड़ दो, जो 70-70 साल के बूढ़े थे वो भी अपने सफेद बालों पर पगड़ी लपेटे हुए वो भी थिरक उठे और सैकड़ों गले एक साथ अलाप उठे। क्या क्या गाने लगे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने बुढ़ी दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सारे लोग ये गाने लगे गोकुल के। तो इधर वह धमा चौकड़ी मची रहती थी, उधर गोकुल की सब बूढ़ी जवान बच्ची ग्वालिनें अपने रंग बिरंगे घेरेदार लहंगे और ओढ़निया के पल्ले लहराती हुई, हाथों में दूध दही और रोचना के थाल सजाए बधावा गाती हुई आ जाती थी, है ना। यशोदा जी के दरवाजे पर कृष्ण को देखने के लिए, उसको खिलाने के लिए वहां पर आ धमकती थी। और नंद जी ने क्या किया कि मुट्ठी खोल दी अपनी और पूरे दिन भर उन्होंने सबको इतनी सौगातें दी, इतना सब बांटा। खुशी में भर भर कर उस दिन उन्होंने मुट्ठियां खोल दी, जिसने जो मांगा उन्होंने खुल कर लुटाया और कढ़ाई चढ़ गए। सौंदे घी की महक से सारा गोकुल महक उठा, लड्डू बटने लगे। दोपहरी होते होते जो खाना बन गया, दोपहरी होते होते पंगतें लग गई, पतलें बिछ गई। भला कोई मुंह मीठा किए बिना कैसे चला जाए। तो सारे गोकुल वालों ने धीमा तो धीमा उसके साथ परोसे भी बांध दिए गए, मतलब खाया तो खाया
और लेकर भी जाओ साथ में, खाने के साथ लेकर भी जाओ, घर भी लेकर के जाओ। तो दिन ढला, है ना, सांझ झूली, गोकुल के घर घर में दिवाली जगमगा उठी। अब वहां का सीन देखना क्या हो रहा है ना, घर घर में दिवाली जगमगा उठी। जसोटन के दिन बड़ी आव भगत के साथ गर्ग जी को बुलाया गया। उन्होंने बहुत सोच विचार कर रोहिणी के बेटे का नाम बलराम और यशोदा के नंदा का नाम कृष्ण रख दिया। तो गोकुल में सब लोग प्यार से बलराम को क्या कहते थे, बलदाऊ कहते थे, दाऊ जी कहते थे, और कृष्ण को कान्हा कहते थे, कन्हैया कहते थे। अब तो आए दिन नंद जी के घर में कुछ ना कुछ धूमधाम मची ही रहती थी, है ना, मस्ती मची रहती थी। कन्हैया ने जिस दिन, अब देखो, कन्हैया ने जिस दिन पहले पहले करवट ली, अपने आप जो करवट ली, उस दिन ढोल ढमाका हुआ, रात भर रत जगा हुआ। और जिस दिन वह सरक सरक कर चलने लगी, अपने सहारे बैठे, है ना, घुटनों के बल चलने लगे, अपने पैरों पर खड़े हुए और ठुमक ठुमक कर लड़खड़ा कर गिरते लुढ़कते हुए चले और देहली लांग कर पार हुए। उस दिन फिर राग रंग मस्ता रहा, नाचना गाना होता रहा। दोनों लल्ला ऐसे गोकुल के खिलौने बन गए। गोकुल की नई नवेलियों की तो बात छोड़िए, बड़ी बूढ़ियां गोपियां भी दिन रात नंद के घर पर डटी रहती थी, है ना। और कन्हैया को गोद में पालने में, कभी गोद में खिलाती, कभी पालने में झुलाती रहती थी। उनका सांवला सलोना मुखड़ा देख सारा सारा ऐसा प्यारा प्यारा, है ना, उनका सांवला सलोना मुखड़ा ऐसा प्यारा प्यारा था कि जो गोपी देखती वह उन पर जान दिए डालती थी। इसलिए बड़ी बूढ़ी गोपियों ने यशोदा मैया को चेता रखा था कि ललन को ढिढोना लगाए रखियो, कहूँ काई कुडीठी की कुडीठी मती ना लग जाए। यशोदा जी भी बड़ी चौकन्नी रहा करती थी। जहां कहीं किसी को देखकर जी खटकता था ना कि इसे नहीं दिखाऊंगी, तो कन्हैया के पास ना फटकने देती थी उसको, और यह कहकर दूर से ही भगा देती थी कि लल्ला अभी सो रहा है ना। तो वह आने जाने वालों का, लेकिन वहां तो आने जाने वालों का ऐसा तांता लगा रहता था कि वो किस किस को रोकती, है ना, किस किस को रोकती, किस किस को टोकती, तो किस किस का हाथ पकड़ती। उधर बलदाऊ और कन्हैया भी ऐसे चुलबुले थे कि जो भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाए उसी की गोद में चट उचक कर जातड़। उनकी भोली मुस्कान ऐसी मोहनी डालती थी कि जो एक बार झपक ले तो वह टकटकी बांधे देखती रह जाए, जो एक बार गोद में उठा ले वह उतारने का नाम ही ना ले, है ना। तो इसी बात पर आए दिन, है ना, ग्वालिनों में जो घर पे आती थी, स्त्रियां आती थी, चाहे बूढ़ी हो जवान हो, है ना, तो सभी में आए दिन गोपिकाओं में झांव झांव नोक झोंक भी हो जाती थी। और वो आपस में कहा करती थी कि लल्ला का तेरो ही है, मेरो ना, तेरो तूने क्या लल्ला को मोल लियो है, रार मती कर, ला दैत को, ना तो ठाए ठाए हो जाएगी, है ना। तो उधर सारा गोकुल मगन होकर यही गाता हुआ फिरता था, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो गोकुल में आए दिन ये धूम मची रहती थी नंद जी के घर पर और पूरे गांव में, है ना। कृष्ण के आने की खुशी में सब झूमते ही रहते थे। तो ये थी वो कथा जो कि मैंने नोट की थी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।